नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन बात करेंगे आज राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी 2018 जिसके अभी एग्ज़ाम होने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी पर अपन चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले कई लड़कों को लगता था, कई स्टूडेंट को ये लगता था कि इस वैकेंसी में पोस्ट कम है, तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, पोस्ट कम है और कैंडिडेट अधिक है। तो इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो पोस्टें थी उन पोस्टों में और पोस्टें बढ़ा दी है, यानी अभी 633 पोस्टें थी वो बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट वैकेंसी 2018 है उससे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सुरेंद्र जी सर, और ये बताएंगे राजस्थान फार्मासिस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जो विज्ञप्ति है और उसके अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में। लीजिए सर। बिल्कुल, धन्यवाद मोतीराम जी सर। सभी विद्यार्थियों से एक अपील है, इसको इग्नोर ना करें। ये वैकेंसी 2018 में आई हुई है, अभी तक इसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, अभी एग्ज़ाम होने इसके बाकी हैं। तो सभी विद्यार्थी चिंता ना करें, इसके एग्ज़ाम 100% होने हैं और एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आपकी डिक्लेयर होने वाली है। लगभग मान लो अगस्त या सितंबर में इसके एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम जो होगा फार्मासिस्ट में, इसमें क्या योग्यताएँ रखी गई है और इसमें कितनी वैकेंसी अभी बढ़ा दी गई है, पोस्ट और बढ़ा दी गई है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। फार्मासिस्ट भर्ती 2020, इसे फ़िलहाल अभी 2020 इसलिए नाम दिया क्योंकि इसी का अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ और इसका एग्ज़ाम होना अभी क्या है, बाकी है। ये 13/8/2018 को ये वैकेंसी निकली थी, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने इसको फार्म को फिलअप कर दिया गया था। इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जो भी थी उसके बीच में आपने इसको फॉर्म को भर लिया गया था। और जो आपने ऑनलाइन मोड इसे ई मित्र के माध्यम से SSO ID के माध्यम से आपने भरा था, SSO ID के माध्यम से ही एडमिट कार्ड जारी होंगे, उसी में से आपको एडमिट कार्ड निकालने हैं, रिज़ल्ट भी जारी होगा। तो दोस्तों एक पहले जो वैकेंसी थी 1736 पोस्टें निकाली गई थी 13/8/2018 को, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार में इसमें विज्ञप्ति में क्या किया गया, बढ़ोतरी की गई है। कितनी? 633 पोस्टें हैं जो इसमें बढ़ोतरी की गई है। 1736 प्लस 633 टोटल आपके पोस्टें अभी हो चुकी है 2369 पोस्टें टोटल। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वैकेंसी के अंदर सीटें क्या हो गई, बढ़ चुकी है। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और ये बहुत अच्छी विज्ञप्ति है। इसमें जो फीस आपके रखी गई थी वो जनरल OBC के लिए आपके फीस 450 रुपये रखी गई थी। OBC के अंदर जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए 350 रुपये रखी गई थी और SC ST की जो फीस है वो आप 250 रुपये रखी गई थी। और आप सभी लोगों ने जिस इसमें जो आपके योग्यता हैं आप सब ने ये फॉर्म भरा होगा बिल्कुल बेखुबा। और प्रवेश पत्र जो जारी होंगे दोस्तों, प्रवेश पत्र आपके ऑनलाइन मोड ही जारी होंगे और आपको ऑनलाइन मोड ही निकाल के और परीक्षा में जाना है। एक बहुत विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किए हैं कि सर इसके वेतनमान क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इसका जो वेतनमान है 7वें जो वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग, उस 7वें वेतन आयोग के अनुसार पहले एक ग्रेड सिस्टम होता था, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ये 1st ग्रेड, इस तरह का ग्रेड सिस्टम होता था। लेकिन जो 7वें वेतन आयोग है उसमें ग्रेड सिस्टम हटा के एक पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया गया है। उस पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर जो फार्मासिस्ट का जो वेतनमान निर्धारित किया गया वो कितना किया दोस्तों, L10 के अंदर आपको इसमें रखा गया है। जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सेवाएं संतोषजनक हो जाएगी, तो संतोषजनक होने के बाद में आपको जो लेवल, एक लेवल पे आपको निर्धारित किया जाएगा, उस लेवल को बोलेंगे आपको क्या, L10, उसके अंदर आपको रखा जाएगा। अब दोस्तों इसमें योग्यता क्या रखी गई थी कि इसको फॉर्म को कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। क्या 12th आर्ट्स वाला भर सकता है या BA वाला, BCom वाला, साइंस वाला कुछ भर सकता है। तो उसमें एक निर्धारित की गई थी योग्यताएं। उस निर्धारित योग्यता में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक तो 12th जो आपके साइंस स्ट्रीम से की होनी चाहिए। साइंस के अंदर भी आपके पास बायोलॉजी हो सकती है या मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये चलेगा। अब इसके अंदर 12th में साइंस के साथ में आपके पास में एक D फार्मा जो कोर्स होता है, D फार्मा का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का होता है। या तो आपके पास में ये डिप्लोमा इन फार्मेसी का बिल्कुल सर्टिफिकेट होना चाहिए,
या आपके पास में बी फार्मा होना चाहिए। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है। इसके बाद में आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, इवन आरएस दे सकते हैं, आईएएस भी दे सकते हैं। ये बी फार्मा ये है, और उसके बाद में रखा गया एम फार्मा। इन तीनों में से आपके पास में कोई भी डिग्री हो सकती है। एम फार्मा मास्टर इन फार्मेसी, यानी जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है फार्मेसी के अंदर, वो एम फार्मा निर्धारित की हुई। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी उसके अंदर वो रखी गई थी 12th के साथ में डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर आपके पास में बी फार्मा है तो और भी बढ़िया, और एम फार्मा है तो इसके बहुत ही अच्छा है। तो ये तो योग्यता के ऊपर अपन ने चर्चा की। अब इसमें आयु क्या रखी गई है दोस्तों, तो इसमें जो आयु रखी गई है वो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल। इसके बीच में जो भी विद्यार्थी है वो फॉर्म भर सकता है। ये आप अच्छे से देख लें, फॉर्म जिसने भरा होगा इसके मध्य जिसकी भी आयु होगी उसने फॉर्म भर दिया होगा। तो दोस्तों अब चयन का जो आधार है, जो चयन का आधार है वो किस तरह रहेगा, इसमें चयन का आधार तो अपन उस पर देखते हैं। इसमें एक तो लिखित परीक्षा होगी, चयन के आधार में क्या होगा, लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, फार्मेसी के भी होंगे, राजस्थान जीके के भी होंगे। तो जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो वेटेज रखा गया वो रखा गया कितना, 70%, यानी 100 में से 70% जो वेटेज है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी एग्ज़ाम के बेस पे रखा गया है। और उसके बाद में रखा गया एक, देखो दोस्तों, अनुभव। ये अनुभव का इस विज्ञप्ति में 30% निर्धारित किया गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। यानी जिसके पास भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कौन कौन सा होना चाहिए, जो आपके पास राजस्थान सरकार ने एक्सपीरियंस निर्धारित किया है, यानी राजस्थान एनआरएचए में हो सकता है, एनएचए में हो सकता है, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में हो सकता है, से नियंत्रण में हो सकता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपके पास में बीपीएल में हो सकता है। अगर आपके पास में इसका अनुभव है तो अनुभव का आपका कितना मिलेगा, 30% आपको निर्धारित किया गया है। यहाँ आपके अनुभव में अगर आपके पास में 1 वर्ष का अनुभव है, 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक निर्धारित किए, यानी 10 अंक आपके ऐड होंगे। अगर आपके पास में 2 वर्ष का अनुभव है तो आपके 20 अंक इसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर 3 वर्ष का अनुभव है तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30 अंक आपके जुड़ जाएंगे। 3 वर्ष या इससे ऊपर आपके पास में 4 वर्ष, 5 वर्ष या कितना भी अधिक अगर आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो जो मैक्सिमम रखा गया है वो मैक्सिमम कितना, 30 अंक निर्धारित किया गया, 30 अंक इसमें जुड़ेगा। तो ये तो था अपने पास में चयन का आधार, चयन किस तरह का होगा आपका, ठीक है, उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी है। अब करते हैं एक अनुभव प्रमाण पत्र, यानी जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कहाँ से बनाना होगा। जो निर्धारित किए हुए विभाग, आप जिस विभाग में आप सर्विस करते हैं एज ए संविदा के माध्यम से या जिस माध्यम से भी, तो वहाँ से आपको अपने विभाग से एक अनुभव प्रमाण पत्र आपको वहाँ से फिलअप करना है और उसके बाद में अपलोड कर देना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं NOC, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ये आपका विभाग से जारी होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी दूसरे विभाग में हैं और आप इस वैकेंसी में आना चाहते हैं, फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है अपने विभाग द्वारा आपको वहाँ से लेना पड़ेगा, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रश्न पत्र, तो दोस्तों अब अपन प्रश्न पत्र पे ऊपर आ जाते हैं। प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न जो आपके टोटल प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 150 प्रश्न आएंगे टोटल। जो अंक निर्धारित किया गया, प्रत्येक प्रश्न का समान अंक निर्धारित किया गया है और वो कितना हो जाएंगे, टोटल 150 अंक हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, समान अंक का होगा, ये ध्यान रखना। और दोस्तों एक चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। इसमें आप तुक्के ना लगाएं, जो आपको प्रश्न आ रहे हैं वही प्रश्न आपको क्या है करने, अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने नहीं आ रहे हैं और उसको अटेम्प्ट कर लिए, तुक्के लगा दिए, तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे और आपकी रैंक नीचे गिर जाएगी, आपके नेगेटिव के अकॉर्डिंग आपके जो है नंबर कट जाएंगे।
मैंने स्टार में बना के लिखा है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर निर्धारित की है, वो भी कितनी की है 1/3 यानी 0.33 आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के ऊपर आपको वही क्वेश्चन करने। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखें। अगर न्यूनतम 40% अंक नहीं लाए तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सारा था लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के ऊपर अपने डिस्कस किया। अब जो सिलेबस है फार्मेसी का, जो सिलेबस उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। और जो फार्मेसी का सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल इसमें 10 सब्जेक्ट लिए गए हैं फार्मेसी के। और जो फार्मेसी के जो पर्सन आएंगे आपको ये बता दूं, टोटल 150 में से 105 पर्सन है वो फार्मेसी के आएंगे। और जो बाकी 45% बचे हैं वो आपको राजस्थान जीके यानी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसमें से बिल्कुल आएंगे। तो फार्मेसी के अंदर जो 105 क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो उस पर अपन देखते हैं। और जो पहला सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है दोस्तों? तो फार्मास्यूटिक्स में जो टैबलेट्स किस तरह बनती है, उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कैप्सूल में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किस तरीके का होना चाहिए, तो कैप्सूल के बारे में हो सकता है। सिरप, किस तरह की सिरप कितने ml की होती हैं, उसमें कितना कंटेंट उसमें निर्धारित किया गया है, वो भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो इंजेक्शन है, जो भी इंजेक्शन होते हैं अपने एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन हो सकते हैं या दूसरे एंटी एलर्जिक हो सकते हैं, तो इसके बारे में फार्मास्यूटिक्स में जो भी हैं वो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, कॉस्मेटिक्स जो भी आइटम्स होते हैं आपके, वो सारा का सारा किस में निर्धारित किया है, फार्मास्यूटिक्स में। और फार्मास्यूटिक्स में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन के इसके हमेशा कम से कम 7 क्वेश्चन जो है फार्मास्यूटिक्स के आते हैं, 7 से 10, तो अच्छे से आपको फार्मास्यूटिक्स कर लेनी है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे जो भी लिक्विड पदार्थ हैं, जो भी केमिस्ट्री के, तो वो सारे उसमें आने, कौन कौन सी रिएक्शन है, वो कौन कौन सी रिएक्शन आपस में कनेक्ट होके कौन कौन सा पदार्थ बनाती है, ये सारे के सारे उसमें आने वाली है। जो भी नेम रिएक्शन है उस नेम रिएक्शन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसको आप अच्छे से याद कर लें, उसमें कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन सा उसमें उत्प्रेरक जो काम आने वाला है, वो भी आप उसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उसको अच्छे से कंटेस्ट करें। इसमें से भी कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आने वाले, क्योंकि जो पिछले एग्जाम हुए थे सन 2012 के अंदर जो हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और लगातार जो भी एग्जाम हो रहे हैं फार्मासिस्ट के इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिनिमम आप 5 से 7 क्वेश्चन लेके चलो, इसमें से आने वाले हैं। तीसरा है फार्माकोग्नोसी। दोस्तों फार्माकोग्नोसी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पिछले बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। जो भी फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको जो भी निर्धारित की गई है कि ये ड्रग्स है, कोई भी हो, हल्दी हो या दूसरी कोई भी जिंजर हो, इस तरह का, तो उनमें से आपको उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या नेम होना चाहिए, उसका टेस्ट क्या होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोग्नोसी में टेस्ट। तो ये ध्यान रखें, उस टेस्ट को आपको अच्छे से याद करना है कि कौन सा टेस्ट किस जो है औषधि के लिए प्रयोग में होगा, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसमें कम से कम आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में से, तो 100% कहता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन आपके फार्माकोग्नोसी में से आएंगे, और उसको आप अच्छे से याद कर लें। इसमें ज़्यादा बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, यही चीज़ आने वाली है। आगे बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये भी आपको याद करना है। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में इसका जो भी पैथोलॉजी के अंदर जो आपका सिलेबस रखा गया उसमें से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला जो आपके सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, HECP जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये भी इसको आपको लगती बिल्कुल छोटी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया इसमें से बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी कि इसके अंदर कौन कौन सी सारी की सारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बिल्कुल इसके अंदर से आएंगे। आगे कुछ लेके चलते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पूरी फार्मेसी के अंदर जिंदगी भर काम आने वाला सब्जेक्ट कौन सा है आपके,
फार्माकोलॉजी। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट के अंदर सबसे जो मेन जान है वो है सारे के सारे ड्रग्स। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स होनी चाहिए, कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, तो फार्माकोलॉजी के अंदर सारे के सारे एंटी पार्किंसन, एंटी हेलमिंथी या सारे के सारे एएनएस सीएनएस सिस्टम जो भी है वो सारा उसके अंदर आने वाला है। कौन कौन सी जो मेडिसिन है काम आने वाली है ज़िंदगी पर, आपके फार्मासिस्ट के अंदर फार्माकोलॉजी एंड तक काम आएगी। तो फार्माकोलॉजी को इतना अच्छे से गहन आप अध्ययन कर लें ताकि आने वाले फार्मासिस्ट जब आप बंधु बन जाएंगे तो फार्मासिस्ट बनने के बाद में सारी जो भी आप मेडिसिन देंगे तो वो बिल्कुल इसी नाम से निर्धारित की गई। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आपके क्या हो जाएगी, जो भी दर्द निवारक है, या लिवोसिट्राजिन एंटी एलर्जिक है, क्लोरफिनिरामाइन। एंटीबायोटिक्स में जो आ जाता है एमोक्सिसिलिन, सिपालेक्सिन, ये क्या है, एम्पिसिलिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। और उसके बाद में गैस्ट्राइटिस में आ जाते हैं तो रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फार्मासिस्ट के अंदर मेडिसिन के ड्रग जो होता है कंटेंट, इन सब का नाम है, ये यही आने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से बढ़िया तरीके से जो भी चार्ट से लेके उसको आप अच्छा फार्माकोलॉजी का जो भी दे रखा है उसको आप अच्छे से याद कर ले। और 10 क्वेश्चन 100% 10 से 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके किस में, फार्माकोलॉजी में से आने वाले हैं। इसको आप अच्छे से बिठा लें। अगला है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत फार्मेसी में जो भी रिटेल शॉप प्लस उसके बाद में जो भी होलसेल शॉप लगाता है उसके लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक जो मेडिकल शॉप होती है उसका दायरा कितना होना चाहिए, वो कितने मीटर स्क्वायर फीट होना चाहिए, उसमें एक्सपायरी मेडिसिन कहाँ रखनी चाहिए, टैबलेट्स कहाँ रखनी चाहिए, कैप्सूल का एक जो है बनाया गया जांटा कहाँ रखना चाहिए, सिरप कहाँ रखनी चाहिए। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, जूरिस्प्रूडेंस में आएंगे। और आपको कौन कौन से फॉर्म किस शेड्यूल के अंदर आपको रखा गया है, तो सारे जो भी शेड्यूल दे रखे हैं, शेड्यूल के, शेड्यूल पी, शेड्यूल एच, ये सारे किस में, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। तो आप इसको अच्छे से गहनता से अध्ययन करें। इसमें से पिछले बार कम से कम 7 से लेके 8-10 क्वेश्चन भी आए हैं और इस बार भी आपके कम से कम 8 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। अगला जो सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यानी जो ड्रग स्टोर, आपका जो स्टोर है उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैनेजमेंट सिस्टम आपको किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से आपको बनाना है, वो इसमें ढांचा पूरा निर्धारित किया गया। कौन से टैबलेट की जगह कहाँ होना चाहिए, सारी टैबलेट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से होनी चाहिए, ABCD के अनुसार रैक के अंदर निर्धारित होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति आके देखे तो पता चल जाए A फॉर एप्पल से कौन कौन सी ड्रग्स वहाँ रखी गई है, B से कौन सी रखी गई है, C से कौन सी रखी गई है। इस तरीके से जो मैनेजमेंट है एक स्टोर का पूरा इसमें बताया गया। आगे चलते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो जो हॉस्पिटल में जो भी फार्मेसी होता है उनका क्या योगदान होगा, ये सारा का सारा उसमें बताया गया। ये सारे जो 10 सब्जेक्ट थे फार्मेसी के, मैंने उसके ऊपर पूरा का पूरा चर्चा किया और सभी में से 10-15-10 जो मेन है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से ध्यान रखें। ये 105 जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने पूरे 105 क्वेश्चन के ऊपर आप पूरी चर्चा की है, 105 क्वेश्चन के ऊपर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं दोस्तों। तो ये सारा फार्मेसी से संबंधित जो था मैंने आपको अच्छे से बताया। अब जो मोतीराम जी सर हैं वो आपको राजस्थान जीके के बारे में बहुत अच्छी गहनता से बताएंगे कि राजस्थान जीके के अंदर क्या क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मोतीराम जी सर एक्सप्लेन कीजिए राजस्थान जीके के बारे में। थैंक यू सर। दोस्तों, राजस्थान फार्मासिस्ट जीके के अंदर आपके टोटल जो प्रश्न हैं उनका वेटेज रखा गया है 45, यानी 45 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। और 45 क्वेश्चन को भी डिवाइडेशन कर रखा है अलग अलग तरीके से सिलेबस में। देखिए, इसमें दे रखा है आपका राजस्थान हिस्ट्री दे रखा है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी मतलब, उसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको रखा गया है। इसके अलावा कुछ राजस्थान से रिलेटेड समसामयिक घटनाक्रम भी इसमें रखी गई है। दोस्तों, 45 सवाल है और 105 सवाल है आपके फार्मासिस्ट, जो फार्मेसी की जो मेन सब्जेक्ट है वहीं से। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है कि फार्मेसी में सब एक्सपर्ट होंगे। जो फार्मासिस्ट का, फार्मेसी का जो स्टूडेंट रहा है
उसका कभी भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कभी पल्ला नहीं पड़ा है। तो ये जो नंबर है बहुत मायने रखेगा आपके, क्योंकि जिस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ कम होती है तो वो अक्सर क्या होता है, पिछड़ जाता है। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट को भी आपको कवर करना है, मतलब 45 क्वेश्चन है, इनमें से भी अगर आपको चाहो तो कम से कम आप 45 में से 30 से 35 नंबर लेकर आने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर है उसका यूट्यूब चैनल पे आपके 10 से ज़्यादा पेपर सेट रखे गए हैं। यानी हमने लगभग 2000 से ज़्यादा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जो राजस्थान फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उनसे संबंधित जो सवाल आ सकते हैं उन सबको हमने अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ जाकर भी आप इन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में टोटल पोस्टें भी बढ़ा दी गई हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना जैसी बड़ी वैश्विक महामारी के दौरान हमें चाहिए सबसे बड़ी व्यवस्था है मेडिकल फैसिलिटी। तो ये मान के चलिए कि अब ये डेट है, एग्ज़ाम की डेट है या जो एग्ज़ाम होगा वो अब आगे नहीं खिसकेगा, अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी अभी फार्मासिस्ट की बहुत अधिक क्या है, मांग है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर है लेकिन मेडिकल स्टोर के अंदर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी कमी है, तो उनकी पूर्ति भी जरूरी है और इसीलिए पोस्टें भी बढ़ाई गई है। दोस्तों ये था राजस्थान फार्मासिस्ट का संपूर्ण सिलेबस विद पोस्ट और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।